Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Abdul Fatah. Welcome back to my YouTube channel AB Fatah Tutorial. So first of all, I am here to discuss the new topic, which is very important for the students of law and other students. So I am here to discuss the Constitution of Pakistan 1956. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक पूरी सीरीज़ है और ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। इस सीरीज़ में हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1949 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उस पे भी ये 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था। तो इसके ये कुछ पार्ट्स थे जिसमें बीपीसी रिपोर्ट थी और इसके अलावा बोगरा फार्मूला था और 1 यूनिट सिस्टम। इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया गया था जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। और ये हमारे पास आया था 23 मार्च को आया था। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता चलूँ कि 1947 से लेके और 1956 से 6 तक जो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पाकिस्तान को मिला था। तो इससे पहले जो पाकिस्तान चल रहा था 1947 से लेके 1956 तक, तो कुछ ब्रिटिशर जो थे तो उनके कुछ रूल्स पे तो और इंडियन जैसे एक्ट था इसके तहत पाकिस्तान का जो कंट्री था वो रन कर रहा था। तो हम इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 13 पार्ट्स थे। तो और इसके साथ साथ इसमें 234 आर्टिकल्स थे एंड 6 शेड्यूल्स थे। और इसका जो नाम रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जो कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम को जो है कंटिन्यू कर दिया गया था। और इसके अलावा हम इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जैसे पार्लियामेंट था, नेशनल असेंबली थी और प्रेसिडेंट जो था सेरेमोनियल फंक्शन एंड एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स। जो प्रेसिडेंट के पास थे वो लिमिटेड पावर्स थे और जो प्रेसिडेंट की एज थी मिनिमम एज 40 होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट था उनके पास ये राइट्स थे कि वो किसी भी बिल को जो रिजेक्ट कर सकता था और जो अपॉइंट कर सकता था प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता था। और इसके अलावा गवर्नर्स हो गए, जजेस हो गए, ऑडिटर हो गए, उसके अलावा जनरल्स हो गए, अकाउंट जनरल्स, और ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास थे कि ये इन लोगों को अपॉइंट कर सकता था। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर था वो हेड था गवर्नमेंट का। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड था इसके तहत 1 हाउस पार्लियामेंट था, मतलब कि नेशनल असेंबली थी, ओनली 1 हाउस मेंबर्स। और इसके अलावा हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 300 से प्लस जो थे मेंबर्स थे। उसमें जो 10 सीट्स थी वो वुमेंस की थी और 300 सीट्स जो थी वो मेन की थी। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये फेडरल नेचर सिस्टम था और इसमें ये था कि 1 यूनिट सिस्टम था, जैसे अभी भी है कि मतलब फेडरल था। और उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलियाँ भी थी और इसके अलावा प्रोविंशियल जो सिस्टम था और इसमें रियल पावर्स टू गिवन टू चीफ मिनिस्टर हिज प्रेसिडेंट। और इसके अलावा जो प्रोविंस के जो पावर्स थे उन लोगों ने उस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रियल पावर्स थे वो चीफ मिनिस्टर थे जिस प्रोविंस के उनको दिए गए थे और इसके साथ जो प्रेसिडेंट्स थे। और इसके अलावा अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इस्टेब्लिश। और उस दौर में जो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया था ये 1956 में किया था। उसके अलावा जो भी जुडिशरी थी वो बिल्कुल खुद मुख्तियार थी और आज़ाद थी। और इसमें ख़ास ख्याल रखा गया था क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, तो इसलिए जो इसमें जो है इस्लामिक करेक्टर्स का जो है बहुत ख्याल रखा गया था। उसमें ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उन लोगों को मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स का लोगों को दिए गए थे। उसके अलावा वेलफेयर ऑफ पीपल, और इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए काम करेगी और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के और फिर रेस, कलर के। और इसके अलावा और जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे या फंडामेंटल नीड्स थी वो फुलफ़िल करनी थी गवर्नमेंट को। तो इसके साथ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा इसके साथ हमारा ये टॉपिक आज
इख्तिताम पे पहुंचता है। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक।